ॐ श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदव्यासाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। त्रिपञ्चाशदधिकशततमोऽध्यायः। क्रोधवश नामक राक्षसों का भीमसेन से सरोवर के निकट आने का कारण पूछना। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार आगे बढ़ने पर भीमसेन ने कैलाश पर्वत के निकट कुबेर भवन के समीप एक रमणीय सरोवर देखा, जिसके आसपास सुंदर वनस्थली शोभा पा रही थी। बहुत से राक्षस उसकी रक्षा के लिए नियुक्त थे। वह सरोवर पर्वतीय झरनों के जल से भरा था। वह देखने में बहुत ही सुंदर, घनी छाया से सुशोभित तथा अनेक प्रकार के वृक्षों और लताओं से व्याप्त था। हरे रंग के कमलों से वह दिव्य सरोवर ढका हुआ था। उसमें सुवर्णमय कमल खिले थे। वह नाना प्रकार के पक्षियों से युक्त था। उसका किनारा बहुत सुंदर था और उसमें कीचड़ नहीं था। वह सरोवर अत्यंत रमणीय, सुंदर जल से परिपूर्ण, पर्वतीय शिखरों के झरनों से उत्पन्न, देखने में विचित्र, लोक के लिए मंगलकारक तथा अद्भुत दृश्य से सुशोभित था। उस सरोवर में कुंती कुमार पांडुपुत्र भीम ने अमृत के समान स्वादिष्ट, शीतल, हल्का, शुभकारक और निर्मल जल देखा तथा उसे भरपेट पिया। वह सरोवर दिव्य सौगंधिक कमलों से आवृत तथा रमणीय था। परम सुगंधित सुवर्णमय कमल उसे ढके हुए थे। उन कमलों की नाल उत्तम वैदूर्य मणिमय थी। वे कमल देखने में अत्यंत विचित्र और मनोरम थे। हंस और कारंडव आदि पक्षी उन कमलों को हिलाते रहते थे, जिससे वे निर्मल पराग प्रकट किया करते थे। वह सरोवर राजाधिराज महाबुद्धिमान कुबेर का क्रीड़ा स्थल था। गंधर्व, अप्सरा और देवता भी उसकी बड़ी प्रशंसा करते थे। दिव्य ऋषि मुनि, यक्ष, किमपुरुष, राक्षस और किन्नर उसका सेवन करते थे तथा साक्षात कुबेर के द्वारा उसके संरक्षण की व्यवस्था की जाती थी। कुंती नंदन महाबली भीमसेन उस दिव्य सरोवर को देखते ही अत्यंत प्रसन्न हो गए। महाराज कुबेर के आदेश से क्रोधवश नामक राक्षस, जिनकी संख्या 1 लाख थी, विचित्र आयुध और वेशभूषा से सुसज्जित हो उसकी रक्षा करते थे। उस समय भयानक पराक्रमी कुंती कुमार वीरवर भीम अपने अंगों में मृग चर्म लपेटे हुए थे। भुजाओं में सोने के अंगद यानी कि बाजूबंद पहन रखे थे। वे धनुष और गदा आदि आयुधों से युक्त थे। उन्होंने कमर में तलवार बंद रखी थी। वे शत्रुओं का दमन करने में समर्थ और निर्भीक थे। उन्हें कमल लेने की इच्छा से वहां आते देख वे पहरा देने वाले राक्षस आपस में कोलाहल करने लगे। उनमें परस्पर इस प्रकार बातचीत हुई, देखो, यह नरश्रेष्ठ मृग चर्म से आच्छादित होने पर भी हाथ में आयुध लिए हुए हैं। यह यहाँ किस कार्य के लिए आया है, उसे पूछो। तब वे सब राक्षस परम तेजस्वी महाबाहु भीमसेन के पास आकर पूछने लगे, तुम कौन हो, यह बताओ। महामते, तुमने वेश तो मुनियों का सा धारण कर रखा है, परंतु आयुधों से संपन्न दिखाई देते हो। तुम किस लिए यहाँ आए हो, बताओ। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थ यात्रा पर्व में लोमश तीर्थ यात्रा के प्रसंग में सौगंधिका हरण विषयक 153वां अध्याय पूरा हुआ। तो यहाँ भीमसेन उस सरोवर पर पहुंचे हैं और वो सरोवर जो है कुबेर का क्रीड़ा स्थल यानी कि प्लेग्राउंड, वहां पर वो अपने आप को अपना मनोरंजन के लिए इस्तेमाल करते हैं, ऐसा वो सरोवर है। और वहां के जो गार्ड्स हैं वो प्रश्न करते हैं कि तुम सन्यासी जैसा वेश लिए हुए हो, लेकिन अस्त्र शस्त्र भी है तुम्हारे पास, तो तुम कौन हो और किस प्रयोजन से यहाँ आए हो। आगे देखते हैं। चतुष्पंचाशदधिकशततमोऽध्यायः। भीमसेन के द्वारा क्रोधवश नामक राक्षसों की पराजय
और द्रौपदी के लिए सौगंधिक कमलों का संग्रह करना। भीम उवाच। भीमसेन बोले, राक्षसों, मैं धर्मराज युधिष्ठिर का छोटा भाई पांडुपुत्र भीमसेन हूँ और भाइयों के विशाला बद्री नामक तीर्थ में आकर ठहरा हूँ। वहां पांचाल राजकुमारी द्रौपदी द्रौपदी ने सौगंधिक नामक एक परम उत्तम कमल देखा। उसे देखकर वह उसी तरह के और भी बहुत से पुष्प प्राप्त करना चाहती है, तो निश्चय ही यहीं से हवा में उड़कर वहां पहुंचा होगा। निशाचरों, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैं उसी अनिंद्य सुंदरी धर्मपत्नी का प्रिय मनोरथ पूर्ण करने के लिए उद्युत हो बहुत से सौगंधिक पुष्पों का अपहरण करने के लिए ही यहाँ आया हूँ। राक्षसा ऊचुः। राक्षसों ने कहा, नरश्रेष्ठ, यह सरोवर कुबेर की परम प्रिय क्रीड़ा स्थली है। इसमें मरण धर्मा मनुष्य विहार नहीं कर सकते। प्रकोदर, देवर्षि, यक्ष तथा देवता भी यक्षराज कुबेर की अनुमति लेकर ही यहाँ का जल पीते हैं और इसमें विहार करते हैं। पांडुनंदन, गंधर्व और अप्सराएं भी इसी नियम के अनुसार यहाँ विहार करती हैं। जो कोई दुराचारी पुरुष धनाध्यक्ष कुबेर की अवहेलना करके अन्यायपूर्वक यहाँ विहार करना चाहेगा, वह नष्ट हो जाएगा, इसमें संशय नहीं है। भीमसेन, तुम अपने बल के घमंड में आकर कुबेर की अवहेलना करके यहाँ से कमल पुष्पों का अपहरण करना चाहते हो। ऐसी दशा में अपने आप को धर्मराज का भाई कैसे बता रहे हो? पहले यक्षराज की आज्ञा ले लो, उसके बाद इस सरोवर का जल पियो और यहाँ से कमल के फूल ले जाओ। ऐसा किए बिना तुम यहाँ के किसी कमल की ओर देख भी नहीं सकते। तो पहले कुबेर की परमिशन, आज्ञा लेनी होगी। भीमसेन उवाच। भीमसेन बोले, राक्षसों, प्रथम तो मैं यहाँ आसपास कहीं भी धनाध्यक्ष कुबेर को देख नहीं रहा हूँ। दूसरे, यदि मैं उन महाराज को देख भी लूं, तो भी उनसे याचना नहीं कर सकता, क्योंकि क्षत्रिय किसी से कुछ मांगते नहीं हैं। यही उनका सनातन धर्म है। मैं किसी तरह क्षात्र धर्म को छोड़ना नहीं चाहता। यह रमणीय सरोवर पर्वतीय झरनों से प्रकट हुआ है। यह महामना कुबेर के घर में नहीं है। अतः इस पर अन्य सब प्राणियों का और कुबेर का भी समान अधिकार है। ऐसी सार्वजनिक वस्तुओं के लिए कौन किससे याचना करेगा? तो भीमसेन कहते हैं कि वो क्षत्रिय है, तो उनके धर्म के अनुकूल किसी से मांगना नहीं बनता। और ये पब्लिक प्लेस में है ये सरोवर, तो ये कोई कुबेर के घर में नहीं है कि मैं कुबेर से आज्ञा मांगू। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, सभी राक्षसों से ऐसा कहकर अमर्ष में भरे हुए महाबली महाबाहु भीमसेन उस सरोवर में प्रवेश करने लगे। उस समय क्रोध में भरे राक्षस चारों ओर से प्रतापी भीम को फटकारते हुए वाणी द्वारा रोकने लगे। नहीं नहीं, ऐसा न करो। परंतु भयंकर पराक्रमी महातेजस्वी भीम उन सब राक्षसों की अवहेलना करके उस जलाशय में उतर ही गए। यह देख सब राक्षस उन्हें रोकने की चेष्टा करते हुए चिल्ला उठे, अरे इसे पकड़ो, बांध लो, काट डालो। हम सब लोग इस भीम को पकाएंगे और खा जाएंगे। क्रोधपूर्वक उपर्युक्त बातें कहते और आंखें फाड़ फाड़ कर देखते हुए वे सभी राक्षस शस्त्र उठाकर तुरंत उनकी ओर दौड़े। तब भीमसेन ने यमदंड के समान विशाल और भारी गदा उठा ली, जिस पर सोने का पत्र मढ़ा हुआ था। उसे लेकर वे बड़े वेग से उन राक्षसों पर टूट पड़े और ललकारते हुए बोले, खड़े रहो, खड़े रहो। यह देख वे भयंकर क्रोधवश नामक राक्षस भीमसेन को मार डालने की इच्छा से शत्रुओं के शस्त्रों को नष्ट कर देने वाले तोमर, पट्टिश आदि आयुधों को लेकर सहसा उनकी ओर दौड़े और उन्हें चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। वे सब के सब बड़े उग्र स्वभाव के थे। इधर भीमसेन कुंती देवी के गर्भ से वायु देवता के द्वारा उत्पन्न होने के कारण बड़े बलवान, शूरवीर, वेगशाली एवं शत्रुओं का वध करने में समर्थ थे। वे सदा ही सत्य एवं धर्म में रत थे। पराक्रमी तो वे ऐसे थे कि अनेक शत्रु मिलकर भी उन्हें परास्त नहीं कर सकते थे। महामना,
महामना भीम ने शत्रुओं के भांति भांति के पैतरों तथा अस्त्र शस्त्रों को विफल करके उनके 100 से भी अधिक प्रमुख वीरों को उस सरोवर के समीप मार गिराया। भीमसेन का पराक्रम, शारीरिक बल, विद्या बल और बाहुबल देखकर वे वीर राक्षस एक साथ संगठित होकर भी उनका वेग सहने में असमर्थ हो गए और सहसा सब ओर से युद्ध छोड़कर निवृत्त हो गए। भीमसेन की मार से क्षत विक्षत एवं पीड़ित हो वे क्रोधवश नामक राक्षस अपनी सुध बुध खो बैठे थे। अतः उनके पांव उखड़ गए और वे तुरंत वहां से आकाश में उड़कर कैलाश के शिखरों पर भाग गए। शत्रु विजयी भीम इंद्र की भांति पराक्रम करके दानव और दैत्यों के दल को युद्ध में हराकर उस सरोवर में प्रविष्ट हो इच्छानुसार कमलों का संग्रह करने लगे। तदनंतर उस सरोवर का अमृत के समान मधुर जल पीकर वे पुनः उत्तम बल और तेज से संपन्न हो गए और श्रेष्ठ सुगंध से युक्त सौगंधिक कमलों को उखाड़ उखाड़ कर संग्रहित करने लगे। तब भीमसेन तब भीमसेन के बल से पीड़ित और अत्यंत भयभीत हुए क्रोधवशों ने धनाध्यक्ष कुबेर के पास जाकर युद्ध में भीम के बल और पराक्रम का यथावत वृत्तांत कह सुनाया। उनकी बातें सुनकर देव प्रवर कुबेर ने हंसकर उन राक्षसों से कहा, मुझे यह मालूम है, भीमसेन को द्रौपदी के लिए इच्छानुसार कमल ले लेने दो। तब धनाध्यक्ष की आज्ञा पाकर वे राक्षस रोष रहित हो कुरुप्रवर भीम के पास गए और उन्हें अकेले ही उस सरोवर में इच्छानुसार विहार करते देखा। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थ यात्रा पर्व में लोमश तीर्थ यात्रा के प्रसंग में सौगंधिका हरण विषयक 154वां अध्याय पूरा हुआ। तो यहाँ भीमसेन ने क्रोधवश नामक राक्षसों के साथ युद्ध किया, उनको पराजित किया और वो सौगंधिक पुष्प इकट्ठे करने लगे। तब राक्षसों ने जाकर जब कुबेर को बताया कि भीमसेन ऐसा ऐसा कर रहे हैं, तो कुबेर की भी अनुमति थी कि भीमसेन जो है उन पुष्पों को ले सकते हैं और कुबेर को ये पहले से ज्ञात था कि ऐसा हो रहा है। पंच पंचाशदधिक शततमोध्यायः। भयंकर उत्पात देखकर युधिष्ठिर आदि की चिंता और सबका गंधमादन पर्वत पर सौगंधिक वन में भीमसेन के पास पहुंचना। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, भरत श्रेष्ठ, तदनंतर भीमसेन ने अनेक प्रकार के बहुमूल्य दिव्य और निर्मल बहुत से सौगंधिक कमल संग्रहित कर लिए। इसी समय गंधमादन पर्वत पर तीव्र वेग से बड़े जोर की आंधी उठी जो नीचे कंकड़ बालू की वर्षा करने वाली थी। उसका स्पर्श तीक्ष्ण था, वह किसी भारी संग्राम की सूचना देने वाली थी। वज्र की गड़गड़ाहट के साथ अत्यंत भयदायक भारी उल्कापात होने लगा। सूर्य अंधकार से आवृत्त हो प्रभा शून्य हो गए, उनकी किरणें आच्छादित हो गईं। जिस समय भीम राक्षसों के साथ युद्ध में भारी पराक्रम दिखा रहे थे, उस समय पृथ्वी हिलने लगी, आकाश में भीषण गर्जना होने लगी और धूल की वर्षा आरंभ हो गई। संपूर्ण दिशाएं लाल हो गई, मृग और पक्षी कठोर शब्द करने लगे। सारा जगत अंधकार से आच्छन्न हो गया और किसी को कुछ भी सूझ नहीं पड़ता था। इसके सिवा और भी बहुत से भयानक उत्पात वहां प्रकट होने लगे। यह अद्भुत घटना देखकर वक्ताओं में श्रेष्ठ धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने कहा, कौन हम लोगों को पराजित कर सकेगा? रणोन्मत्त पांडवों, तुम्हारा भला हो, तुम युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। मैं जैसे लक्षण देख रहा हूं, उससे पता लगता है कि हमारे लिए पराक्रम दिखाने का समय अत्यंत निकट आ गया है। ऐसा कहकर राजा युधिष्ठिर ने चारों ओर दृष्टिपात किया। जब भीम नहीं दिखाई दिए, तब शत्रुदमन धर्मनंदन युधिष्ठिर ने द्रौपदी तथा पास ही बैठे हुए नकुल सहदेव से अपने भाई भीम के संबंध में जो रणभूमि में भयानक कर्म करने वाले थे पूछा, पांचाल राजकुमारी, भीमसेन कहाँ हैं? क्या वे कोई काम करना चाहते हैं अथवा साहस प्रेमी वीरवर भीम ने कोई साहस का कार्य तो नहीं कर डाला? यह अकस्मात प्रकट हुए उत्पात महान युद्ध के सूचक हैं।
ये चारों ओर तीव्र भय का प्रदर्शन करते हुए प्रकट हो रहे हैं। धर्मराज युधिष्ठिर को ऐसी बातें करते देख मनोहर मुस्कान वाली मनस्विनी महारानी पति प्रिया द्रौपदी ने उनके प्रिय करने की इच्छा से इस प्रकार उत्तर दिया। द्रौपद्युवाच। द्रौपदी बोली, राजन, आज जो सौगंधिक पुष्प वायु उड़ा लाई थी, उसे मैंने प्रसन्नता पूर्वक भीमसेन को दिया और उन वीर शिरोमणि से यह भी कहा कि यदि इसी तरह के बहुत से पुष्प तुम्हें दिखाई दें तो उन सब को लेकर शीघ्र यहाँ लौट आना। महाराज, मालूम होता है कि वे महाबाहु पांडुकुमार निश्चय ही मेरा प्रिय करने के लिए उन्हीं फूलों को लाने के निमित्त यहाँ से पूर्वोत्तर दिशा को गए हैं। द्रौपदी के ऐसा कहने पर राजा युधिष्ठिर ने नकुल सहदेव से इस प्रकार कहा, अब हम लोग भी एक साथ शीघ्र ही उस मार्ग पर चलें जिससे भीमसेन गए हैं। देवताओं के समान तेजस्वी घटोत्कच तुम्हारे साथी राक्षस लोग इन ब्राह्मणों को जो जैसे थके और दुर्बल हों उन उसके अनुसार कंधे पर बिठाकर ले चलें और तुम भी द्रौपदी को ले चलो। यह स्पष्ट जान पड़ता है कि भीमसेन यहाँ से बहुत दूर चले गए हैं। मेरा यही विश्वास है, क्योंकि उनको गए बहुत समय हो गया है तथा वे वेग में वायु के समान हैं और इस पृथ्वी को लांघने में गरुड़ के समान शीघ्रगामी हैं। वे आकाश में छलांग मार सकते हैं और इच्छानुसार कहीं भी कूद सकते हैं। निशाचरों, भीमसेन ब्रह्मवादी सिद्धों का कुछ अपराध न कर पावे, इसके पहले ही तुम्हारे प्रभाव से हम उन्हें ढूंढ निकालें। जन्मेजय, तब कुबेर के उस सरोवर का पता जानने वाले उन घटोत्कच आदि सब राक्षसों ने तथास्तु कहकर पांडवों तथा उन अनेकानेक ब्राह्मणों को कंधे पर बैठाकर लोमश जी के साथ वहां से प्रसन्नता पूर्वक प्रस्थान किया। उन सब ने शीघ्रतापूर्वक जाकर सुंदर वनस्थली से सुशोभित वह अत्यंत मनोरम सरोवर देखा जिसमें सौगंधिक कमल थे। उसके तट पर मनस्वी महामना भीम को तथा उनके द्वारा मारे गए बड़े बड़े नेत्रों वाले यक्षों को भी देखा। उनके शरीर, नेत्र, भुजाएं और जांघें छिन्न भिन्न हो गई थी, गर्दन कुचल दी गई थी। महात्मा भीम उस सरोवर के तट पर खड़े थे। उनका क्रोध शांत नहीं हुआ था। उनकी आंखें स्तब्ध हो रही थी। वे दोनों हाथों से गदा उठाए और दांतों से ओठ दबाए नदी के तट पर खड़े थे। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो प्रजा के संहार काल में दंड हाथ में लिए यमराज खड़े हों। भीमसेन को उस अवस्था में देखकर धर्मराज ने उन्हें बार बार हृदय से लगाया और मधुर वाणी में कहा, कुंती नंदन, यह तुमने क्या कर डाला? तुम्हारा कल्याण हो। खेद के साथ कहना पड़ता है कि तुम्हारा यह कार्य साहसपूर्ण है और देवताओं के लिए अप्रिय है। यदि मेरा प्रिय करना चाहते हो तो फिर ऐसा काम न करना। भीमसेन को ऐसा उपदेश देकर उन्होंने पूर्वोक्त सौगंधिक कमल ले लिए और वे देवोपम पांडव उसी सरोवर के तट पर इधर उधर भ्रमण करने लगे। इसी समय शिलाओं को आयुध रूप में ग्रहण किए बहुत से विशालकाय उद्यान रक्षक वहां प्रकट हो गए। भारत, उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर, महर्षि लोमश, नकुल, सहदेव तथा अन्य श्रेष्ठ ब्राह्मणों को विनय पूर्वक नतमस्तक होकर प्रणाम किया। फिर धर्मराज युधिष्ठिर ने उन्हें सांत्वना दी। इससे वे निशाचर राक्षस प्रसन्न हो गए। तदनंतर वे कुरुप्रवर पांडव धनाध्यक्ष कुबेर की जानकारी में कुछ काल तक वहां आनंद पूर्वक टिके रहे और गंधमादन पर्वत के शिखरों पर अर्जुन के आगमन की प्रतीक्षा करते रहे। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थ यात्रा पर्व में लोमश तीर्थ यात्रा के प्रसंग में सौगंधिका हरण विषयक 155वां अध्याय पूरा हुआ। तो बहुत आंधी तूफान और धूल उड़ने लगी। उससे ऐसा प्रतीत हुआ कि शायद कोई पांडवों के साथ युद्ध करना चाहता है या कोई मुसीबत आ पड़ी है। तब जब युधिष्ठिर पूछते हैं द्रौपदी से कि भीमसेन कहाँ है, और पता लगता है वो उस सरोवर के पास गए हैं जहां सौगंधिका कमल है, तो वो बाकी पांडवों को और ब्राह्मणों को लेकर घटोत्कच और साथियों के साथ सरोवर पे जाते हैं। और सरोवर पे जो उन्होंने देखा कि इतने यक्षों को भीमसेन ने मारा है और वो क्रोध में खड़े हैं,
वो युधिष्ठिर कहते हैं कि ये उचित कार्य उन्होंने नहीं किया। और फिर बाकी यक्षों को सांत्वना देते हैं और वो सब वहां पर अभी उस सरोवर में कुछ समय के लिए रुके हैं। आगे देखते हैं। षट् पंचाशदधिक शततमोऽध्यायः। पांडवों का आकाशवाणी के आदेश से पुनः नर नारायणाश्रम में लौटना। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उस सौगंधिक सरोवर के तट पर निवास करते हुए धर्मराज युधिष्ठिर ने एक दिन ब्राह्मणों तथा द्रौपदी सहित अपने भाइयों से इस प्रकार कहा। हम लोगों ने अनेक पुण्यदायक एवं कल्याण स्वरूप तीर्थों के दर्शन किए। मन को आह्लाद प्रदान करने वाले भिन्न भिन्न वनों का भी अवलोकन किया। वे तीर्थ और वन ऐसे थे जहां पूर्व काल में देवता और महात्मा मुन, मुनि देवता और महात्मा मुनि विचरण कर चुके थे तथा क्रमशः अनेक द्विजों ने उनका समादर किया था। फिर से देखते हैं। वे तीर्थ और वन ऐसे थे जहां पूर्व काल में देवता और महात्मा मुनि विचरण कर चुके थे तथा क्रमशः अनेक द्विजों ने उनका समादर किया है। हमने ऋषियों के पूर्व चरित्र, कर्म और चेष्टाओं की कथा सुनी है। राजर्षियों के भी चरित्र और भांति भांति की शुभ कथाएं सुनते हुए मंगलमय आश्रमों में विशेषतः ब्राह्मणों के साथ तीर्थ स्नान किया है। हमने सदा फूल और जल से देवताओं की पूजा की है और यथा प्राप्त फल मूल से पितरों को भी तृप्त किया है। रमणीय पर्वतों और समस्त सरोवरों में विशेषतः परम पुण्यमय समुद्र के जल में इन महात्माओं के साथ भली भांति स्नान और आचमन किया है। इला, सरस्वती, सिंधु, यमुना तथा नर्मदा आदि नाना रमणीय तीर्थों में भी ब्राह्मणों के साथ विधिवत स्नान और आचमन किया है। गंगा द्वार यानी कि हरिद्वार को लांघ कर बहुत से मंगलमय पर्वत देखे तथा बहुसंख्यक ब्राह्मणों से युक्त हिमालय पर्वत का भी दर्शन किया। विशाल बद्री तीर्थ, भगवान नर नारायण के आश्रम तथा सिद्धों और देवर्षियों से पूजित इस दिव्य सरोवर का भी दर्शन किया। विप्रवरों, महात्मा लोमश जी ने हमें सभी पुण्य स्थानों के क्रमशः दर्शन कराए हैं। भीमसेन, यह सिद्ध सेवित पुण्य प्रदेश कुबेर का निवास स्थान है। अब हम कुबेर के भवन में कैसे प्रवेश करेंगे, इसका उपाय सोचो। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, महाराज युधिष्ठिर के ऐसा कहते ही आकाशवाणी बोल उठी। कुबेर के इस आश्रम में आगे जाना संभव नहीं है। यह मार्ग अत्यंत दुर्गम है। राजन, जिससे तुम आए हो उसी मार्ग से विशाला बद्री के नाम से विख्यात भगवान नर नारायण के स्थान को लौट जाओ। कुंती कुमार, वहां से तुम प्रचुर फल फूल से वर्ष परवा के संपन्न वृष परवा के रमणीय आश्रम पर जाओ जहां सिद्ध और चारण निवास करते हैं। उस आश्रम को भी लांघ कर आर्ष आर्ष्णी शेन के सॉरी आर्ष्ट्री शेन के आश्रम पर जाना और वहीं निवास करना। तदनंतर तुम्हें धनदाता कुबेर के निवास स्थान का दर्शन होगा। इसी समय दिव्य सुगंध से परिपूर्ण पवित्र वायु चलने लगी, जो शीतल तथा सुख और आह्लाद देने वाली थी। साथ ही वहां फूलों की वर्षा होने लगी। वह दिव्य आकाशवाणी सुनकर सबको बड़ा विस्मय हुआ। ऋषियों, ब्राह्मणों और विशेषतः राजर्षियों को अधिक आश्चर्य हुआ। वह महान आश्चर्यजनक बात सुनकर विप्रर्षि धौम्य ने कहा, भारत, इसका प्रतिवाद नहीं किया जा सकता, ऐसा ही होना चाहिए। तदनंतर राजा युधिष्ठिर ने वह आकाशवाणी स्वीकार कर ली और पुनः नर नारायण के आश्रम में लौटकर भीमसेन आदि सब भाइयों और द्रौपदी के साथ वहीं रहने लगे। उस समय साथ आए हुए ब्राह्मण लोग भी वहीं सुखपूर्वक निवास करने लगे। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थ यात्रा पर्व में लोमश तीर्थ यात्रा के प्रसंग में पांडवों का पुनः नर नारायण के आश्रम में आगमन विषयक 156वां अध्याय पूरा हुआ। तो यहाँ
धर्मराज कहते हैं कि अब हमें कुबेर के निवास स्थान पर जाने का प्रयत्न करना चाहिए, उसका मार्ग ढूंढना चाहिए। और उतने में ही आकाशवाणी होती है कि अभी कुबेर के निवास स्थान नहीं जा सकते। आपको इन इन आश्रमों पर जाना है और सबसे पहले नर नारायण आश्रम में आपको प्रवेश करना है। और फिर जो धौम्य ऋषि हैं वो कहते हैं कि इस आकाशवाणी को नहीं टाल सकते, जैसे इसमें कहा है वैसे ही करना चाहिए। तो सब पांडव और द्रौपदी जो है अब नर नारायण के आश्रम में लौटकर पहुंच गए हैं। अब हम नए पर्व में जा रहे हैं। जटासुर वध पर्व। सप्तपंचाशदधिक शततमोऽध्यायः। जटासुर के द्वारा द्रौपदी सहित युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव का हरण तथा भीमसेन द्वारा जटासुर का वध। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर पर्वतराज गंधमादन पर सब पांडव अर्जुन के आने की प्रतीक्षा करते हुए ब्राह्मणों के साथ निशंक रहने लगे। उन्हें पहुंचाने के लिए आए हुए राक्षस चले गए। भीमसेन का पुत्र घटोत्कच भी विदा हो गया। तत्पश्चात एक दिन की बात है, भीमसेन के अनुपस्थिति में अकस्मात एक राक्षस ने धर्मराज युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव तथा द्रौपदी को हर लिया। वह ब्राह्मण के वेश में प्रतिदिन उन्हीं के साथ रहता था और सब पांडवों से कहता था कि मैं संपूर्ण शास्त्रों में श्रेष्ठ और मंत्र कुशल ब्राह्मण हूँ। वह कुंती कुमार के तरकस और धनुष को भी हर लेना चाहता था और द्रौपदी का अपहरण करने के लिए सदा अवसर ढूंढता रहता था। उस दुष्टात्मा एवं पाप बुद्धि राक्षस का नाम जटासुर था। जन्मेजय, पांडवों को आनंद प्रदान करने वाले युधिष्ठिर अन्य ब्राह्मणों की तरह उसका भी पालन पोषण करते थे, परंतु राख में छिपी हुई आग की भांति उस पापी के असली स्वरूप को वे नहीं जानते थे। शत्रुसूदन, हिंसक पशुओं को मारने के लिए भीमसेन के आश्रम से बाहर चले जाने पर उस राक्षस ने देखा कि घटोत्कच अपने सेवकों सहित किसी अज्ञात दिशा को चला गया। लोमश आदि महर्षि ध्यान लगाए बैठे हैं तथा दूसरे तपोधन स्नान करने और फूल लेने के लिए कुटिया से बाहर निकल गए हैं। तब उस दुष्टात्मा ने विशाल, विकराल एवं भयंकर दूसरा रूप धारण करके पांडवों के संपूर्ण अस्त्र शस्त्र, द्रौपदी तथा तीनों पांडवों को भी लेकर वहां से प्रस्थान कर दिया। उस समय पांडुकुमार सहदेव प्रयत्न करके उस राक्षस की पकड़ से छूट गए और पराक्रम करके म्यान से निकली हुई अपनी तलवार को भी उससे छुड़ा लिया। फिर वे महाबली भीमसेन जिस मार्ग से गए थे उधर ही जाकर उन्हें जोर जोर से पुकारने लगे। इधर जिन्हें वह जटासुर हर कर लिए जा रहा था, वे धर्मराज युधिष्ठिर उससे इस प्रकार बोले, अरे मूर्ख, इस प्रकार विश्वासघात करने से तो तेरे धर्म का ही नाश हो रहा है, किंतु उधर तेरी दृष्टि नहीं जाती है। दूसरे भी जहां कहीं मनुष्य अथवा पशु पक्षी की योनि में स्थित प्राणी हैं, वे सभी धर्म पर दृष्टि रखते हैं। राक्षस तो पशु पक्षी की अपेक्षा भी विशेष रूप से धर्म का विचार करते हैं। राक्षस धर्म के मूल हैं, वे उत्तम धर्म का ज्ञान रखते हैं। उन सब बातों का विचार करके तुझे हम लोगों के समीप ही रहना चाहिए। राक्षस, देवता, ऋषि, सिद्ध, पितर, गंधर्व, नाग, राक्षस, पशु, तिर्यक योनि के सभी प्राणी और कीड़े मकोड़े, चींटी आदि भी मनुष्यों के आश्रित हो जीवन निर्वाह करते हैं। इस दृष्टि से तू भी मनुष्यों से ही जीविका चलाता है। इस मनुष्य लोक की समृद्धि से ही तुम सब लोगों का लोक समृद्धशाली होता है। यदि इस लोक की दशा शोचनीय हो तो देवता भी शोक में पड़ जाते हैं, क्योंकि मनुष्य द्वारा हव्य और कव्य से विधि पूर्वक पूजित होने पर उनकी वृद्धि होती है। राक्षस, हम लोग राष्ट्र के पालक और संरक्षक हैं। हमारे द्वारा रक्षित न होने पर राष्ट्र को कैसे समृद्धि प्राप्त होगी और कैसे उसे सुख मिलेगा। राक्षस को भी उचित है कि वह बिना अपराध के कभी किसी राजा का अपमान न करे। नरभक्षी निशाचर, तेरे प्रति हम लोगों की ओर से थोड़ा सा भी अपराध नहीं हुआ है। हम देवता आदि को समर्पित करके बचे हुए प्रसाद रूप अन्न का यथाशक्ति गुरुजनों और ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। गुरुजनों तथा ब्राह्मणों के सम्मुख
हमारा मस्तक सदा झुका रहता है। किसी भी पुरुष को कभी अपने मित्रों और विश्वासी पुरुषों के साथ द्रोह नहीं करना चाहिए। जिनका अन्न खाए और जहां अपने को आश्रय मिला हो, उनके साथ भी द्रोह या विश्वासघात करना उचित नहीं है। तू हमारे आश्रय में हम लोगों से सम्मानित होकर सुखपूर्वक रहा है। खोटी बुद्धि वाले राक्षस, तू हमारा अन्न खाकर हमें ही हर ले जाने की इच्छा कैसे करता है? इस प्रकार तो अब तक तूने ब्राह्मण रूप से जो आचर दिखाया था, वह सब व्यर्थ ही था। तेरा बढ़ना या वृद्ध होना भी व्यर्थ ही था। तेरी बुद्धि तेरी बुद्धि भी व्यर्थ है। ऐसी दशा में तू व्यर्थ मृत्यु का ही अधिकारी है, और आज व्यर्थ ही तुम्हारे प्राण नष्ट हो जाएंगे। यदि तेरी बुद्धि दुष्टता पर ही उतर आई है और तू संपूर्ण धर्मों को भी छोड़कर बैठा है, तो हमें हमारे अस्त्र देकर युद्ध कर तथा उसमें विजयी होने पर द्रौपदी को ले जा। यदि तू अज्ञानवश यह विश्वासघात या अपहरण कर्म करेगा, तो संसार में तुझे केवल अधर्म और अकीर्ति ही प्राप्त होगी। निशाचर, आज तूने इस मानव जाति की स्त्री का स्पर्श करके जो पाप किया है, यह भयंकर विष है, जिसे तूने घड़े में घोलकर पी लिया है। इतना कहकर युधिष्ठिर उसके लिए बहुत भारी हो गए। भार से उसका शरीर दबने लगा, इसलिए अब वह पहले की तरह शीघ्रता पूर्वक न चल सका। तब युधिष्ठिर ने नकुल और द्रौपदी से कहा, तुम लोग इस मूढ़ राक्षस से डरना मत। मैंने इसकी गति कुंठित कर दी है। वायुपुत्र महाबाहु भीमसेन यहाँ से अधिक दूर नहीं होंगे। इस आगामी मुहूर्त के आते ही इस राक्षस के प्राण नहीं रहेंगे। इधर सहदेव ने उस मूढ़ राक्षस की ओर देखते हुए कुंती नंदन युधिष्ठिर से कहा, राजन, क्षत्रिय के लिए इससे अधिक सत्कर्म क्या होगा कि वह युद्ध में शत्रु का सामना करते हुए प्राणों का त्याग कर दे अथवा शत्रु को ही जीत ले। राजन, इस प्रकार यह हमें अथवा हम इसे युद्ध करते हुए मार डालें। परंतप महाबाहु नरेश, यह क्षत्रिय धर्म के अनुकूल देश काल प्राप्त यह क्षत्रिय धर्म के अनुकूल देश काल प्राप्त हुआ है। यह समय यथार्थ पराक्रम प्रकट करने के लिए है। भारत, हम विजयी हों या मर जाएं, सभी दशाओं में उत्तम गति प्राप्त कर सकते हैं। यदि इस राक्षस के जीते जी सूर्य डूब गए, तो मैं फिर कभी अपने को क्षत्रिय नहीं कहूंगा। और ओ निशाचर, खड़ा रह। मैं पांडुकुमार सहदेव हूं। या तो तू मुझे मारकर द्रौपदी को ले जा, या स्वयं मेरे हाथों मारा जाकर आज यहीं सदा के लिए सो जा। माद्री नंदन सहदेव जब ऐसी बात कह रहे थे, उसी समय अकस्मात गदा हाथ में लिए भीमसेन दिखाई दिए, मानो वज्रधारी इंद्र आ पहुंचे हो। उन्होंने वहां राक्षस के अधिकार में पड़े हुए अपने दोनों भाइयों तथा यशस्विनी द्रौपदी को देखा। उस समय सहदेव धरती पर खड़े होकर राक्षस पर आक्षेप कर रहे थे, और वह मूढ़ राक्षस मार्ग से भ्रष्ट होकर वहीं चक्कर काट रहा था। काल से उसकी बुद्धि मारी गई थी। दैव ने दैव ने ही उसे वहां रोक रखा था। भाइयों और द्रौपदी का अपहरण होता देख महाबली भीमसेन कुपित हो उठे और जटासुर से बोले, ओ पापी, पहले जब तू शस्त्रों की परीक्षा कर रहा था, तभी मैंने तुझे पहचान लिया था। तुझ पर मेरा विश्वास नहीं रह गया था, तो भी तू ब्राह्मणों के रूप में अपने असली स्वरूप को छिपाए हुए था, और हम लोगों से कोई अप्रिय बात नहीं करता था। इसलिए मैंने तुम्हें तत्काल नहीं मार डाला। तू हमारे प्रिय कर्मों में मन लगाता था, जो हमें प्रिय न लगे ऐसा काम नहीं करता था। ब्राह्मण अतिथि के रूप में आया था और कभी कोई अपराध नहीं किया था। ऐसी दशा में मैं तुझे कैसे मारता? जो राक्षसों को राक्षस जानते हुए भी बिना किसी अपराध के उसका वध करता है, वह नरक में जाता है। अभी तेरा समय पूरा नहीं हुआ था, इसलिए इसलिए भी आज से पहले तेरा वध नहीं किया जा सकता था। आज निश्चय ही तेरी आयु पूरी हो चुकी है। तभी तो अद्भुत कर्म करने वाले काल ने तुझे इस प्रकार द्रौपदी के अपहरण की बुद्धि दी है। काल रूपी डोर से लटकाया हुआ बंसी का कांटा तूने निगल लिया है।
काल रूपी डोर से लटकाया हुआ बंसी का कांटा तूने निगल लिया है। तेरा मुंह जल की मछली के समान उस कांटे में गुंथ गया है। अतः अब तू कैसे जीवन धारण करेगा? जिस देश की ओर तू प्रस्थित हुआ है और जहां तेरा मन पहले से ही जा पहुंचा है, वहां अब तू न जा सकेगा। तुझे तो बक और हिडिंब के मार्ग पर जाना है। भीमसेन के ऐसा कहने पर वह राक्षस भयभीत हो उन सबको छोड़कर काल की प्रेरणा से युद्ध के लिए उद्युत हो गया। उस समय रोष से उसके ओठ फड़क रहे थे। उसने भीमसेन को उत्तर देते हुए कहा, ओ पापी, मुझे दिग्भ्रम नहीं हुआ है। मैंने तेरे ही लिए विलंब किया था। मतलब मुझे दिशा का कोई भ्रम नहीं हुआ था। मैं ऐसे ही चक्कर नहीं काट रहा था, मैं तो तुम्हारी ही राह देख रहा था। ये कह रहा है राक्षस भीमसेन से। तूने जिन जिन राक्षसों को युद्ध में मारा है, उन सब के नाम मैंने सुने हैं। आज तेरे रक्त से ही मैं उनका तर्पण करूंगा। राक्षस के ऐसा कहने पर भीमसेन अपने मुख के दोनों कोने चाटते हुए कुछ मुस्कुराते से प्रतीत हुए, फिर क्रोध से साक्षात काल और यमराज के समान जान पड़ने लगे। रोष से उनकी आंखें लाल हो गई थी। खड़ा रह कहते हुए ताल ठोंक कर राक्षस की ओर दृष्टि गड़ाए उस पर टूट पड़े। राक्षस भी उस समय भीमसेन को युद्ध के लिए उपस्थित देख बार बार मुंह फैलाकर मुंह के दोनों कोने चाटने लगा, और जैसे बलि राजा वज्रधारी इंद्र पर आक्रमण करता है, उसी प्रकार कुपित हो उसने भीमसेन पर धावा किया। भीमसेन भी स्थिर होकर उससे युद्ध के लिए खड़े हो गए, और वह राक्षस भी निश्चिंत हो उनके साथ बाहु युद्ध की इच्छा करने लगा। उस समय उन दोनों में बड़ा भयंकर बाहु युद्ध होने लगा। यह देख माद्री पुत्र नकुल और सहदेव अत्यंत क्रोध में भरकर उसकी ओर दौड़े, परंतु कुंती कुमार भीमसेन ने हंसकर उन दोनों को रोक दिया और कहा, मैं अकेला ही इस राक्षस के लिए पर्याप्त हूं, तुम लोग चुपचाप देखते रहो। फिर वे युधिष्ठिर से बोले, महाराज, मैं अपनी सब भाइयों की धर्म की, पुण्य कर्मों की तथा यज्ञ की शपथ खाकर कहता हूं, इस राक्षस को अवश्य मार डालूंगा। ऐसा कहकर वे दोनों वीर राक्षस और भीम एक दूसरे से स्पर्धा रखते हुए बाहों से बाहें मिलाकर गुथ गए। भीमसेन तथा राक्षस दोनों में देवताओं और दानवों के समान युद्ध होने लगा। दोनों ही रोष और अमर्ष में भरकर एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। दोनों का बल महान था। वे गरजते हुए दो मेघों की भांति सिंह सिंहनाद करके वृक्षों को तोड़ तोड़कर परस्पर चोट करते थे। बलवानों में श्रेष्ठ वे दोनों वीर अपनी जांघों के धक्के से बड़े बड़े वृक्षों को तोड़ डालते थे और परस्पर कुपित हो एक दूसरे को मार डालने की इच्छा रखते थे। जैसे पूर्व काल में स्त्री की इच्छा वाले दो भाई बाली और सुग्रीव में भयंकर संग्राम हुआ था, उसी प्रकार भीमसेन और राक्षस में होने लगा। उन दोनों का वह वृक्ष युद्ध उस वन के वृक्ष समूह के लिए महान विनाशकारी सिद्ध हुआ। वे दोनों बड़े बड़े वृक्षों को हिला हिलाकर बार बार विकट गर्जना करते हुए 2 घड़ी तक एक दूसरे पर प्रहार करते रहे। भारत जब उस प्रदेश के सारे वृक्ष गिरा दिए गए, तब एक दूसरे का वध करने की इच्छा से उन महाबली वीरों ने वहां ढेर ढेर की ढेर पड़ी हुई सैकड़ों शिलाएं लेकर 2 घड़ी तक इस प्रकार युद्ध किया, मानो दो पर्वतराज बड़े बड़े मेघ खंडों द्वारा परस्पर युद्ध कर रहे हों। वहां की शिलाएं विशाल और अत्यंत भयंकर थीं। वे देखने में महान वेगशाली वज्रों के समान जान पड़ती थी। अमर्ष में भरे हुए वे दोनों योद्धा उन्हीं शिलाओं द्वारा एक दूसरे को मारने लगे। तत्पश्चात अपने अपने बल के घमंड में भरे हुए वे दोनों वीर एक दूसरे की ओर झपट कर पुनः अपनी भुजाओं से कसते हुए विपक्षी को उसी प्रकार खींचने लगे, जैसे दो गजराज परस्पर भिड़कर एक दूसरे को खींच रहे हों। अपने अत्यंत भयानक मुक्कों द्वारा वे परस्पर चोट करने लगे। तब उन दोनों महाकाय वीरों में जोर जोर से कटकटाने की आवाज होने लगी। तदनंतर भीमसेन ने 5 सिर वाले सर्प की भांति
अपने 5 उंगलियों से युक्त हाथी की मुट्ठी बांधकर उसे राक्षस की गर्दन पर बड़े वेग से दे मारा। भीमसेन की भुजाओं के आघात से वह राक्षस थक गया था। तदनंतर उसे अधिक थका हुआ देख भीमसेन आगे बढ़ते गए। तत्पश्चात देवताओं के समान तेजस्वी महाबाहु भीमसेन ने उस राक्षस को दोनों भुजाओं से बलपूर्वक उठा लिया और उसे पृथ्वी पर पटक कर पीस डाला। उस समय पांडुनंदन भीम ने उसके सारे अंगों को दबाकर चूर चूर कर दिया और थप्पड़ मारकर उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। भीमसेन के बल से कटकर अलग हुआ जटासुर का वह सिर वृक्ष से टूटकर गिरे गिरे हुए फल के समान जान पड़ता था। फिर से, भीमसेन के बल से कटकर अलग हुआ जटासुर का वह सिर वृक्ष से टूटकर गिरे हुए फल के समान जान पड़ता था। उसका ओठ दांतों से दबा हुआ था और आंखें बहुत फैली हुई थी। दांतों से दबे हुए ओठ वाला वह मस्तक खून से लथपथ होकर गिर पड़ा था। इस प्रकार जटासुर को मारकर महान धनुर्धर भीमसेन युधिष्ठिर के पास आए। उस समय श्रेष्ठ द्विज उनकी भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे थे, मानो मरुदगण देवराज इंद्र के गुण गा रहे हों। आसपास जो ब्राह्मण थे वो भीमसेन की प्रशंसा कर रहे थे। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत जटासुर वध पर्व में 157वां अध्याय पूरा हुआ। तो भीमसेन ने यहाँ पर जटासुर को मार गिराया, ये हमने देखा, और जटासुर वध पर्व यहीं पर समाप्त हो जाता है। यक्ष युद्ध पर्व अष्टपंचाशदधिकशततमोऽध्यायः। नर नारायण आश्रम से वृषपर्वा के यहाँ होते हुए राजर्षि आर्ष्टिशेन के आश्रम पर जाना। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, उस राक्षस के मारे जाने पर कुंती कुमार शक्तिशाली राजा युधिष्ठिर पुनः नर नारायण आश्रम में आकर रहने लगे। एक दिन उन्होंने द्रौपदी सहित सब भाइयों को एकत्र करके अपने प्रिय बंधु अर्जुन का स्मरण करते हुए कहा, हम लोगों को कुशल पूर्वक वन में विचरते हुए 4 वर्ष हो गए। अर्जुन ने यह संकेत किया था कि मैं 5वें वर्ष में लौट आऊंगा। पर्वतों में श्रेष्ठ गिरिराज कैलाश पर आकर अर्जुन से मिलने के शुभ अवसर की प्रतीक्षा में हमने यहाँ डेरा डाला है, क्योंकि वहीं मिलने का उनकी ओर से संकेत प्राप्त हुआ था। वह श्वेत कैलाश शिखर पुष्पित वृक्षावलियों से सुशोभित है। वहां मत वाले कोकिलों की काकली, भ्रमरों के गुंजारव तथा मोर और पपीहों की मीठी वाणी से नित्य उत्सव सा होता रहता है, जो इस पर्वत की शोभा को बढ़ा देता है। वहां व्याघ्र, वराह, महिष, गवय, हरिण, हिंसक जंतु, सर्प तथा रूरु मृग निवास करते हैं। खिले हुए सहस्त्रदल, शतदल, उत्पल, प्रफुल्ल कमल तथा नीलोत्पल आदि से उस पर्वत की रमणीयता और भी बढ़ गई है। वह परम पुण्यमय और पवित्र है। देवता और असुर दोनों ही उसका सेवन करते हैं। अमित तेजस्वी अर्जुन ने वहां भी अपना आगमन देखने के लिए उत्सुक हुए हम लोगों के साथ संकेत पूर्वक यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं अस्त्र विद्या का अध्ययन करने के लिए 5 वर्षों तक देवलोक में निवास करूंगा। शत्रुओं का दमन करने वाले गांडीवधारी अर्जुन अस्त्र विद्या प्राप्त करके पुनः देवलोक से इस मनुष्य लोक में आने वाले हैं। हम लोग शीघ्र ही उनसे मिलेंगे। ऐसा कहकर पांडुनंदन युधिष्ठिर ने सब ब्राह्मणों को आमंत्रित किया और उन तपस्वियों के सामने उन्हें बुला भेजने का कारण बताया। उन कठोर तपस्वियों को प्रसन्न करके कुंती कुमारों ने उनकी परिक्रमा की। तब उन ब्राह्मणों ने कुशल मंगल के साथ उन सब के अभीष्ट मनोरथ की पूर्ति का अनुमोदन किया और कहा, भरत श्रेष्ठ, आज का यह क्लेश शीघ्र ही सुखद भविष्य के रूप में परिणित हो जाएगा। धर्मज्ञ, तुम क्षत्रिय धर्म के अनुसार इस संकट से पार होकर सारी पृथ्वी का पालन करोगे। राजा युधिष्ठिर ने उन तपस्वी ब्राह्मणों का यह आशीर्वाद शिरोधार्य किया और वे परंतप नरेश उन ब्राह्मणों तथा भाइयों के साथ वहां से प्रस्थित हुए। घटोत्कच आदि राक्षस भी
उनकी सेवा के लिए पीछे पीछे चले। राजा युधिष्ठिर महर्षि लोमश के द्वारा सर्वथा सुरक्षित थे। उत्तम व्रत का पालन करने वाले वे महातेजस्वी भूपाल कहीं तो भाइयों सहित पैदल चलते और कहीं राक्षस लोग उन्हें पीठ पर बैठाकर ले जाते थे। इस प्रकार वे अनेक स्थानों में गए। तदनंतर राजा युधिष्ठिर अनेक क्लेशों का चिंतन करते हुए सिंह, व्याघ्र और हाथियों से भरी हुई उत्तर दिशा की ओर चल दिए। कैलाश, मैनाक पर्वत, गंधमादन की घाटियों और श्वेत यानी कि हिमालय पर्वत का दर्शन करते हुए उन्होंने पर्वतमालाओं के ऊपर ऊपर बहुत सी कल्याणमयी सरिताएं देखी तथा 17वें दिन वे हिमालय के एक पावन पृष्ठभाग पर जा पहुंचे। राजन, वहां पांडवों ने गंधमादन पर्वत का निकट से दर्शन किया। हिमालय का हिमालय का वह पावन पृष्ठभाग नाना प्रकार के वृक्षों और लताओं से आवृत था। वहां जल के आवर्तों से सींचकर उत्पन्न हुए फूल वाले वृक्षों से घिरा हुआ वृषपर्वा का परम पवित्र आश्रम था। शत्रुदमन पांडवों ने उन धर्मात्मा राजर्षि वृषपर्वा के पास जाकर क्लेश रहित हो उन्हें प्रणाम किया। उन राजर्षि ने भरत कुलभूषण पांडवों का पुत्र के समान अभिनंदन किया और उनसे सम्मानित होकर वे शत्रुदमन पांडव वहां 7 रात ठहरे रहे। 8वें दिन उन विश्वविख्यात राजर्षि वृषपर्वा की आज्ञा ले उन्होंने वहां से प्रस्थान करने का विचार किया। अपने साथ आए हुए ब्राह्मणों को उन्होंने एक एक करके वृषपर्वा के यहाँ धरोहर की भांति सौंपा। उन सब का पांडवों ने समय समय पर सगे बंधु की भांति सत्कार किया था। ब्राह्मणों को सौंपने के पश्चात पांडवों ने अपनी शेष सामग्री भी उन्हीं महामना को दे दी। तदनंतर पांडु पुत्रों ने वृषपर्वा के ही आश्रम में अपने यज्ञ पात्र तथा रत्नमय आभूषण भी रख दिए। वृषपर्वा भूत और भविष्य के ज्ञाता, कार्य कुशल और संपूर्ण धर्मों के मर्मज्ञ थे। उन धर्मज्ञ नरेश ने भरत श्रेष्ठ पांडवों को पुत्र की भांति उपदेश दिया। उनकी आज्ञा पाकर महामना पांडव उत्तर दिशा की ओर चले। उस समय उनके प्रस्थान करने पर महातेजस्वी राजर्षि वृषपर्वा ने पांडवों को उस देश के जानकार अन्य ब्राह्मणों के सुदूर्प कर दिया और कुछ दूर पीछे पीछे जाकर उन कुंती कुमारों को आशीर्वाद देकर प्रसन्न किया। तत्पश्चात उन्हें रास्ता बताकर वृषपर्वा लौट आए। तो यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज हो रही है। पांडवों के साथ जो पहले के ऋषि और ब्राह्मण हैं, उनको उन्होंने इस आश्रम पे छोड़ा और यहाँ के आश्रम के कुछ ब्राह्मण जो है उनके साथ आगे जाने लगे। मतलब यहाँ से आगे जाने के लिए आपको लोकल लोगों का सपोर्ट चाहिए। और इसके साथ ही उन्होंने अपने कुछ यज्ञ की सामग्री और कुछ और आभूषण वगैरह भी यहाँ पर इस आश्रम पर त्याग दिए। तो थोड़ा सा जो है प्रवास में कठिनता बढ़ रही है, तप जो है बढ़ रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। उस समय उनके प्रस्थान करने पर महातेजस्वी राजर्षि वृषपर्वा ने पांडवों को उस देश के जानकार अन्य ब्राह्मणों के सुपुर्द कर दिया और कुछ दूर पीछे पीछे जाकर उन कुंती कुमारों को आशीर्वाद देकर प्रसन्न किया। तत्पश्चात उन्हें रास्ता बताकर वृषपर्वा लौट आए। फिर सत्य पराक्रमी कुंती नंदन युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ पैदल ही वृषपर्वा के बताए हुए मार्ग पर चले, जो अनेक जाति के मृगों के झुंडों से भरा हुआ था। वे सभी पांडव नाना प्रकार के वृक्षों से हरे भरे पर्वतीय शिखरों पर डेरा डालते हुए चौथे दिन श्वेत हिमालय पर्वत पर जा पहुंचे, जो महामेघ के समान शोभा पाता था। वह सुंदर शैल शीतल सलिल राशि से उत्पन्न था और मणि, सुवर्ण, रजत तथा शिलाखंडों का समुदाय रूप था। हिमालय का वह रमणीय प्रदेश अनेकानेक कंदराओं और निर्झरों से सुशोभित शिलाखंडों के कारण दुर्गम तथा लताओं और वृक्षों से व्याप्त था। पांडव वृषपर्वा के बताए हुए मार्ग का आश्रय ले नाना प्रकार के वृक्षों का अवलोकन करते हुए अपने अभीष्ट स्थान की ओर अग्रसर हो रहे थे। उस पर्वत के ऊपर बहुत सी अत्यंत दुर्गम गुफाएं थी और अनेक दुर्गम्य प्रदेश थे। पांडव उन सब को
सुखपूर्वक लांघ कर आगे बढ़ गए। पुरोहित धौम्य, द्रौपदी, चारों पांडव तथा महर्षि लोमश, ये सब लोग एक साथ चल रहे थे। कोई पीछे नहीं छूटता था। आगे बढ़ते हुए वे महाभाग पांडव पुण्यमय माल्यवान नामक महान पर्वत पर जा पहुंचे, जो अनेक प्रकार के वृक्षों तथा लताओं से सुशोभित था, अत्यंत मनोरम था। वहां मृगों के झुंड एक सेकंड जो अनेक प्रकार के वृक्षों और लताओं से सुशोभित तथा अत्यंत मनोरम था। वहां मृगों के झुंड विचरते और भांति भांति के पक्षी कलरव कर रहे थे। बहुत से वानर भी उस पर्वत का सेवन करते थे। उसके शिखर पर कमल मंडित सरोवर, छोटे छोटे जल कुंड और विशाल वन थे। वहां से उन्हें गंधमादन पर्वत दिखाई दिया, जो किम पुरुषों का निवास स्थान है। सिद्ध और चारण उसका सेवन करते हैं। उसे देखकर पांडवों का रोम रोम हर्ष से खिल उठा। उस पर्वत पर विद्याधर विहार करते थे। किन्नरियां क्रीड़ा करती थीं। झुंड के झुंड हाथी, सिंह और व्याघ्र निवास करते थे। शरभों के सिंहनाद से वह पर्वत गूंजता रहता था। नाना प्रकार के मृग वहां निवास करते थे। गंधमादन पर्वत का वह वन नंदन वन के समान मन और हृदय को आनंद देने वाला था। वे वीर पांडुकुमार बड़े प्रसन्न होकर क्रमशः उस सुंदर कानन में प्रविष्ट हुए, जो सबको शरण देने वाला था। उनके साथ द्रौपदी तथा पूर्वोक्त महामना ब्राह्मण भी थे। वे सब लोग विहंगों के मुख से निकले हुए अत्यंत मधुर, सुंदर, श्रवण सुखद, मादक एवं मोदजनक शुभ शब्द सुनते हुए तथा सभी ऋतुओं के पुष्पों और फलों से सुशोभित एवं उनके भार से झुके वृक्षों को देखते हुए आगे बढ़ रहे थे। आम, आमड़ा, भव्य नारियल, तेंदू, मुंजातक, अंजीर, अनार, नींबू, कटहल, लकुच यानी कि बड़हर, मोच यानी केला, खजूर, अम्लवेंत, पारावत, क्षौद्र, सुंदर कदम्ब, बेल, कैथ, जामुन, गंभारी, बेर, पाकड़, गूलर, बरगद, पीपल, पिंड खजूर, भिलावा, आंवला, हरैर, बहेड़ा, इंगुद, करौंदा तथा बड़े-बड़े फल वाले तिंदुक, ये और ये और दूसरे भी नाना प्रकार के वृक्ष गंधमादन के शिखरों पर लहलहा रहे थे, जो अमृत के समान स्वादिष्ट फलों से लदे हुए थे। उन सबको देखते हुए पांडव लोग आगे बढ़ने लगे। इसी प्रकार चंपा, अशोक, केतकी, बकुल, जिसे कि मौलशिरी भी कहते हैं, पुन्नाग, सुल्ताना चंपा, सप्तपर्ण यानी चितवन, कनेर, केवड़ा, पाटल या पाडरी या गुलाब, कुटज, सुंदर मंदार, इंदिवर जिसे नीलकमल भी कहा जाता है, पारिजात, कोविदार, देवदारू, शाल, ताल, तमाल, पिप्पल, हिंगुक यानी कि हींग का वृक्ष, सेमल, पलाश, अशोक, शीशम तथा सरल आदि वृक्षों को देखते हुए पांडव लोग अग्रसर हो रहे थे। भरपूर वेजिटेशन था उस पर्वत पर। इन वृक्षों पर निवास करने वाले चकोर, मोर, भृंगराज, तोते, कोयल, कलविंक या फिर गौरेया चिड़िया, हारीत यानी हारिल, चकवा, प्रियक, चातक तथा दूसरे नाना प्रकार के पक्षी श्रवण सुखद मधुर शब्द बोल रहे थे। वहां चारों ओर जलचर जंतुओं से भरे हुए मनोहर सरोवर दृष्टिगोचर होते थे, जिनमें कुमुद, पुंडरीक, कोकनद, उत्पल, कल्हार और कमल सब ओर व्याप्त थे। कादम्ब, चक्रवाक, कुरर, जलकुक्कुट, कारंडव, प्लव, हंस, बक, मदगू तथा अन्य कितने ही जलचर पक्षी कमलों के मकरंद का पान करके मद से मतवाले और हर्ष से मग्ध हुए उन सरोवरों में सब ओर फैले थे। कमलों से भरे हुए तालाबों में मीठे स्वर से बोलने वाले भ्रमरों के शब्द गूंज रहे थे। वे भ्रमर कमल के भीतर से निकली हुई रज तथा केसरों से लाल रंग में रंगे से जान पड़ते थे। इस प्रकार वे नरश्रेष्ठ गंधमादन के शिखरों पर पद्मषण मंडित तालाबों को सब ओर देखते हुए आगे बढ़ रहे थे। वहां लता मंडपों में
मोरनियों के साथ नाचते हुए मोर दिखाई देते थे, जो मेघों की मृदंग तुल्य गंभीर गर्जना सुनकर उद्दाम काम से अत्यंत उन्मत्त हो रहे थे। वे अपनी मधुर केका ध्वनि का विस्तार करके मीठे स्वर में संगीत की रचना करते थे और अपनी विचित्र पांखें फैलाकर विलास युक्त मदाल विलास युक्त मदालस भाव से वन विहार के लिए उत्सुक हो प्रसन्नता के साथ नाच रहे थे। कुछ मोर लता वल्लरियों से व्याप्त कुटज वृक्षों के कुंजों में स्थित हो अपनी प्यारी मोरनियों के साथ रमण करते थे और कुछ कुटजों की डालियों पर मदमत्त होकर बैठे थे तथा अपनी सुंदर पाखों के घटाटोप से युक्त हो मुकुट के समान जान पड़ते थे। कितने ही सुंदर मोर वृक्षों के कोटरों में बैठे थे। पांडवों ने इन सबको देखा। पर्वत के शिखरों पर अधिकाधिक संख्या में सुनहरे कुसुमों से सुशोभित सुंदर शेफालिका के पौधे दिखाई देते थे, जो कामदेव के तोमर नामक बाण से प्रतीत होते थे। सिंधुवार शब्द का अर्थ आचार्य नीलकंठ ने कमल माना है। आधुनिक कोशकारों ने सिंधुवार को शेफालिका का निर्गुंडिका शेफालिका या निर्गुंडी का पर्याय माना है। इसके फूल मंजरी के आकार में केसरिया रंग के होते हैं, अतः तोमर से उनकी उपमा ठीक बैठती है, इसलिए यहाँ शेफालिका अर्थ लिया है। तो ये एक पुष्प जो कि कामदेव के बाण जैसा दिखता है, इसलिए पुष्प का ये नाम लिया है, ऐसा यहाँ एक छोटी सी टिप्पणी दी है। खिले हुए कनेर के फूल उत्तम कर्णपूर के समान प्रतीत होते हैं। इसी प्रकार वन श्रेणियों में विकसित कुर्बक नामक वृक्ष भी उन्होंने देखे, जो कामासक्त पुरुषों का उत्कंठित करने वाले कामदेव के बाण समूह के समान जान पड़ते थे। इसी प्रकार उन्हें तिलक के वृक्ष दृष्टिगोचर हुए, जो वन श्रेणियों के ललाट में रचित सुंदर तिलक के समान शोभा पा रहे थे। खिले हुए कनेर के फूल उत्तम कर्णपूर के समान प्रतीत होते थे। इसी प्रकार वन श्रेणियों में विकसित कुर्बक नामक वृक्ष भी उन्होंने देखे, जो कामासक्त पुरुषों को उत्कंठित करने वाले कामदेव के बाण समूहों के समान जान पड़ते थे। इसी प्रकार उन्हें तिलक के वृक्ष दृष्टिगोचर हुए, जो वन श्रेणियों के ललाट में रचित सुंदर तिलक के समान शोभा पा रहे थे। कहीं मनोहर मंजिरियों से विभूषित मनोरम आम्रवृक्ष दीख पड़ते थे, जो कामदेव के बाणों की सी आकृति धारण करते थे। उनकी डालियों पर भंवरों की भीड़ गूंजती रहती थी। उन पर्वतों के शिखरों पर कितने ही ऐसे वृक्ष थे जिनमें सुवर्ण के समान सुंदर पुष्प खिल रहे थे। कुछ वृक्षों के पुष्प देखने में दावानल का भ्रम उत्पन्न करते थे। किन्हीं वृक्षों के फूल लाल, काले तथा वैदूर्य मणि के सदृश धूमिल थे। इस प्रकार पर्वतीय शिखरों पर विभिन्न प्रकार के पुष्पों से विभूषित वृक्ष बड़ी शोभा पा रहे थे। इसी तरह शाल, तमाल, पाटल और बकुल आदि वृक्ष उन शैल शिखरों पर धारण की हुई माला की भांति शोभा पा रहे थे। पांडवों ने पर्वतीय शिखरों पर बहुत से ऐसे सरोवर देखे, जो निर्मल स्फटिक मणि के समान सुशोभित थे। उनमें सफेद पांख वाले पक्षी, कलहंस आदि विचरते तथा सारस कलरव करते थे। कमल और उत्पल पुष्पों से संयुक्त उन सरोवरों में सुखद एवं शीतल जल भरा था। इस प्रकार वे वीर पांडव चारों ओर सुगंधित पुष्पमालाएं, सरस फल, मनोहर सरोवर और मनोरम वृक्षावलियों को क्रमशः देखते हुए गंधमादन पर्वत के वन में प्रविष्ट हुए। वहां पहुंचने पर उन सब की आंखें आश्चर्य से खिल उठीं। उस समय कमल, उत्पल, कल्हार और पुंडरीक की सुंदर गंध लिए मंद मधुर वायु उस वन में मानो उन्हें व्यजन डुला रही थी। जो चमर डुलाते हैं ना आसपास, वैसे लग रहा था सुगंधित वायु। तदनंतर युधिष्ठिर ने भीमसेन से प्रसन्नता पूर्ण यह बात कही, भीम, यह गंधमादन कानन कितना सुंदर और कैसा अद्भुत है।
इस मनोरम वन के वृक्ष और नाना प्रकार की लताएं दिव्य हैं। इन सब में पत्र, पुष्प और फलों की बहुतायत है। ये सभी वृक्ष फूलों से लदे हैं, कोकिल कुल से अलंकृत हैं। इस वन में कोई भी वृक्ष ऐसे नहीं हैं जिनमें कांटे हों या जो खिले ना हों। गंधमादन के शिखरों पर जितने वृक्ष हैं, उन सब के पत्र और फल चिकने हैं। सभी भ्रमरों की मधुर गुंजारव से मनोहर जान पड़ते हैं। यहाँ के सरोवर में कमल खिले हुए हैं। देखो, हथिनियों सहित हाथी इन तालाबों में घुसकर उन्हें मथे डालते हैं। और इस दूसरी पुष्करिणी पर दृष्टिपात करो, जो कमल और उत्पल की मालाओं से अलंकृत है। यह कमल माला धारिणी साक्षात दूसरी लक्ष्मी के समान मानो साकार विग्रह धारण करके प्रकट हुई है। गंधमादन के इस उत्तम वन में नाना प्रकार के कुसुमों की सुगंध से सुवासित ये छोटी छोटी वन श्रेणियां भ्रमरों के गीतों से मुखरित हो कैसी शोभा पा रही हैं। भीमसेन, देखो, यहाँ के सुंदर प्रदेशों में चारों ओर देवताओं की क्रीड़ा स्थली है। वृकोदर, हम लोग ऐसे स्थान पर आ गए हैं जो मानवों के लिए अगम्य है। जान पड़ता है हम सिद्ध हो गए हैं। कुंती नंदन, गंधमादन के शिखरों पर ये फूलों से भरे हुए उत्तम वृक्ष इन पुष्पित लताओं से अलंकृत होकर कैसी शोभा पा रहे हैं। भीम, इन पर्वत शिखरों पर मोरनियों के साथ विचरते बोलते हुए मोरों का यह मधुर केकारव तो सुनो। ये चकोर, शतपत्र, मदोन्मत्त कोकिल और सारिका आदि पक्षी इन पुष्प मंडित विशाल वृक्षों की ओर कैसे उड़े जा रहे हैं। पार्थ, वृक्षों की ऊंची शिखाओं पर बैठे हुए लाल, गुलाबी और पीले रंग के चकोर पक्षी एक दूसरे की ओर देख रहे हैं। उधर हरी और लाल घासों के समीप पर्वतीय झरनों के पास सारस दिखाई देते हैं। भृंगराज, उपचक्र यानी कि चक्रवाक और लोह पृष्ठ, जिसे कंक भी कहते हैं, नामक पक्षी ऐसी मीठी बोली बोलते हैं जो समस्त प्राणियों के मन को मोह लेती है। इधर देखो, ये कमल के समान कांति वाले गजराज, जिनके चार दांत शोभा पा रहे हैं, हथिनियों के साथ आकर वैदूर्य मणि के समान सुशोभित इस महान सरोवर को मथे डालते हैं। अनेक झरनों से जल की धाराएं गिर रही हैं, जिनकी ऊंचाई तक ताड़ के बराबर है और ये पर्वत के सर्वोच्च शिखर से नीचे गिरती हैं। नाना प्रकार के रजतमय धातु महान पर्वत की शोभा बढ़ा रहे हैं। नाना प्रकार के रजतमय धातु इस महान पर्वत की शोभा बढ़ा रहे हैं। इनमें से कुछ तो अपनी प्रभाओं से भगवान भास्कर के समान प्रकाशित होते हैं और कुछ शरद ऋतु के श्वेत बादलों के समान सुशोभित हो रहे हैं। कहीं काजल के समान काले, सुवर्ण के समान पीले रंग के धातु दीख पड़ते हैं। कहीं हरिता कहीं हरिताल संबंधी धातु हैं और कहीं हिंगुल संबंधी। कहीं मैनसिल की गुफाएं हैं जो संध्याकालीन लाल बादलों के समान जान पड़ती है। कहीं गेरू नामक धातु है जिनकी कांति लाल खरगोश के समान दिखाई देती है। कोई धातु श्वेत बादलों के समान है तो कोई काले मेघों के समान, कोई प्रातः काल के सूर्य की भांति लाल रंग के हैं। ये नाना प्रकार के परम कांतिमान धातु समूचे शैल की शोभा बढ़ाती हैं। पार्थ, जिस प्रकार वृषपर्वा ने कहा था, उसी प्रकार इन पर्वतीय शिखरों पर अपनी प्रेयसी अप्सराओं तथा किम पुरुषों के साथ गंधर्व दृष्टिगोचर होते हैं। भीमसेन, यहाँ समताल से गाते हुए गीतों और साम मंत्रों का विविध स्वर सुनाई पड़ता है, जो संपूर्ण भूतों के चित्त को आकर्षित करने वाला है। यह परम पवित्र एवं कल्याणमयी देव नदी महागंगा है। इनका दर्शन करो। यहाँ हंसों के समुदाय निवास करते हैं तथा ऋषि एवं किन्नर गण सदा इन गंगा जी का सेवन करते हैं। शत्रुदमन भीम भांति भांति के धातुओं, नदियों, किन्नरों, मृगों, पक्षियों, गंधर्वों, अप्सराओं, मनोरम काननों तथा 100 मस्तक वाले भांति भांति के सर्पों से संपन्न इस पर्वतराज का दर्शन करो। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, इस प्रकार वे शूरवीर पांडव
हर्षपूर्ण हृदय से अपने परम उत्तम लक्ष्य स्थान को पहुंच गए। गिरिराज गंधमादन का दर्शन करने से उन्हें तृप्ति नहीं होती थी। तदनंतर परंतप पांडवों ने पुष्पमालाओं तथा फलवान वृक्षों से संपन्न राजर्षि आष्टीशेण का आश्रम देखा। फिर वे कठोर तपस्वी, दुर्बल काय तथा नस नाड़ियों से ही व्याप्त राजर्षि राजर्षि आष्टीशेण के समीप गए, जो संपूर्ण धर्मों के पारंगत विद्वान थे। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत यक्ष युद्ध पर्व में गंधमादन प्रवेश विषयक 158वां अध्याय पूरा हुआ। हरि ओम।